हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एपिसोड 44 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टीचर हेयू को समझाते हुए कहते हैं, हर वक्त तुम अपनी वाटर डिफेंस से एक इंसान की जान बचा सकते हो। ये सुनकर हेयू रोना बंद कर देती है और टीचर की बात मान जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत उसके 1 घंटे के बाद होता है। सब लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आसपास मॉन्स्टर नहीं थे। मोफेन कहता है, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेते हैं। फिर वो फेटी से पूछता है, फेटी तुम कैसे हो? फेटी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें टीचर को जाता है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैंने मोफेन को टीम को लीड करने को देखकर बहुत अच्छा किया। वो बहुत अच्छे से टीम को लीड कर रहा है। कौन सा रास्ता सेफ है, किस रास्ते पर जाने से हमें ज्यादा मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे और जहाँ पे हमें सिटीजन्स मिलते हैं वो उन सिटीजन्स को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। फिर वो याद करते हैं कैसे मोफेन रास्ते में एक औरत को समझा रहा था, एक सेफ जगह ढूंढकर वहां पर छुप जाना और तब तक इंतजार करना जब तक आपको कोई बचाने के लिए ना आ जाए। ये याद करने के बाद वो फिर अपने मन में सोचते हैं, अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हम जरूर जल्दी ही सेफ शेल्टर तक पहुंच जाएंगे। सोचा जाए तो अब रास्ते में पहले की तरह कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो अब हम आराम से शेल्टर तक पहुंच जाएंगे। तभी मोफेन कहता है, अभी शेल्टर तक पहुंचने में सिर्फ 1 किलोमीटर ही बचा है। हालांकि हम अपने मंजिल के जितने करीब जाएंगे हमें उतने ही बीस्ट वहां पे मिलेंगे, इसीलिए अब सब लोग केयरफुल हो जाओ। सब लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी जियाओ हो कहता है, ब्रदर फान, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैजिशियंस होंगे जो लड़ाई में बिजी होंगे, क्या हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए जाएंगे? मोफेन कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब बारिश भी रुक गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर जियाओ हो अपने विंड मैजिक को एक्टिवेट करके मोफेन से थोड़ा सा दूर जाकर कहता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं है। तो मैं वो इतना कहा ही होता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देखकर मोफेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर जियाओ हो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर अपने पीछे घूमकर देखता है तो उसको अपने पीछे एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देता है। तभी अचानक से झाओकन चिल्लाते हुए कहता है, क्या हम लोग अभी यहाँ से जा नहीं रहे थे? तुम लोग कर क्या रहे हो? उसको इसे चिल्लाते हुए देखकर टीचर उसके मुंह बंद करने लगते हैं। तो वो फिर से चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ? टीचर फिर से उसके मुंह को बंद करके कहते हैं, सब लोग जल्दी से छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढो। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो कुछ खा रहा होता है। फिर वो जोर से दहाड़ता है, फिर वो पीछे घूमता है। उस मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा होता है कि जिस बिल्डिंग में सब लोग छुपे हुए होते हैं उस मॉन्स्टर का सर उस बिल्डिंग से भी ऊपर को होता है। उस मॉन्स्टर को पीछे घूमते हुए देखकर जियाओ हो बहुत ज्यादा डर जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर मोफेन अपने मन में सोचता है, ये तो एक बेटल टायर 3 आइड वुल्फ है। क्या हम लोग इतना ज्यादा अनलकी है कि हम लोग इसके सामने आ गए? अगर इसने हम लोगों को ढूंढ लिया तो ये हम लोगों को यहीं पर ही मार डालेगा। तभी वो मॉन्स्टर हाउल करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर आने लगता है और जियाओ हो को घूर घूर के देखने लगता है। उसको अपनी तरफ देखते हुए देखकर जियाओ हो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो आगे को क्या करे। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कांप रहा होता है। फिर हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग छुपे हुए होते हैं। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाई जाती है जहाँ पर हेयू रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी बाहर एक बड़ा सा धमाका होता है। वो धमाका इतना बड़ा होता है कि उस धमाके को देखकर वो मॉन्स्टर भी चौंक जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उसी धमाके के तरफ देखने लगता है। उस आवाज को सुनकर टीचर कहते हैं, लगता है ये किसी चीज के टकराने की आवाज है, हम लोग यहाँ से भागने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। मोफेन कहता है, हाँ ठीक है। तभी झाओकन रोते रोते कहता है, मम्मी ये सब कितना डरावना है, मैं तो लगभग मर ही गया था। तभी हमें उस धमाके वाली जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर मिस लिन होती है, वो भाग रही होती है और उनके पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर पड़ा होता है। वो मॉन्स्टर इंसानों के जैसे अपने 2 पैरों से भाग रहा होता है। भागते हुए मिस लिन अपने मन में सोचती है, इस पर तो मैजिक काम ही नहीं कर रहा है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाई जाती है, उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर
भागते हुए मिस लिन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। फिर वो मिस लिन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वहां पर मिस्टर यांग आ जाते हैं और अपने वाइंड मैजिक को एक्टिवेट करके एक बड़ा सा टर्नाडो बना देते हैं और फिर वो दोनों मॉन्स्टर उस टर्नाडो में फंस जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उस टर्नाडो के अंदर से अजीब अजीब से आवाजें निकालने लगते हैं। फिर मिस्टर यांग अपनी टर्नाडो को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स दूर छिटक कर गिरते हैं और गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर मिस लिन कहती है, मिस्टर यान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली। मिस्टर यान कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बीस्ट ब्लैक वेटिकन के फेवरेट बीस्ट है, इसे ब्लैक बीस्ट कहा जाता है। ये सुनकर मिस लिन कहती है, ये जो यहाँ पर तबाही हो रही है ये सब कुछ उन ब्लैक वेटिकन के लोगों का काम है और ये सब कुछ वो लोग अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। मिस लिन की बात सुनकर मिस्टर यान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग? क्या अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग पहले ही उन लोगों के हाथों में लग गया है? ये सुनकर मिस लिन कहती है, नहीं, मैंने पहले ही अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को एक सीक्रेट रास्ते के जरिए वहां से बाहर निकाल लिया है। ये सुनकर मिस्टर यान खुश हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, सच में इस भयानक सिचुएशन में कुछ तो अच्छा हुआ। वो होली स्प्रिंग अभी तुम्हारे पास है ना? ये सुनकर मिस लिन कहती है, नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे मोफेन को दे दिया है। ये सुनकर मिस्टर यान कहते हैं, क्या मोफेन? तुमने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को उस लड़के को दिया है जिसके पास डुअल एलिमेंट है? फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।